नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार शर्मा। आज हम भारत का संविधान कक्षा 10 में राजनीति शास्त्र के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में अभी वर्तमान में हम जो चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम संविधान का अर्थ, उसकी परिभाषा का वर्णन करेंगे। हर देश का अपना अपना संविधान होता है और हमारा संविधान किस प्रकार से है, संविधान की अवधारणा और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्यों है किसी भी देश के लिए, इसका वर्णन भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे संविधान निर्माण करने से पहले सभी विश्व के संविधानों को देश में मंगाया गया और संविधान निर्माण करने से पहले संविधान सभा का गठन किया गया, जिन्होंने मिलकर इतने बड़े विशाल संविधान का निर्माण किया है। हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना जो इसकी उद्देशिका में है, इसका वर्णन भी हम यहीं अध्ययन करेंगे। बाकी संविधान की जो विशेषता है वो हम इसके बाद वाली वीडियो में हम उसका विस्तृत वर्णन आगे करेंगे। तो अभी हम सिर्फ यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिए हुए हैं उसी बिंदुओं के आधार पर वर्णन करेंगे। संविधान का अर्थ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी देश को या उसकी शासन व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित करना है तो किसी न किसी पद्धति या व्यवस्था की आवश्यकता होती है और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत इसी शब्दावली को हम संविधान कहते हैं। संविधान यानी कानून और नियमों का एक ऐसा प्रलेख जिसके आधार पर हर देश का शासन संचालन होता है। आपको ये जो परिभाषा दिखाई दे रही है कि किसी भी देश का शासन जिन कानून और नियमों के अनुसार संचालित होता है उसके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। जैसे कि हमारा देश का संविधान एक लिखित संविधान है। कई देशों का अलिखित संविधान भी होता है, लेकिन लिखित और अलिखित संविधान में एक बड़ा अंतर यह होता है कि अलिखित संविधान को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है और लिखित संविधान को परिवर्तित करने के लिए या इसमें कुछ भी बदलाव करने के लिए एक लंबी और ठोस प्रक्रिया से होकर गुजरा जाता है। भारत, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, आए दिन यहाँ पर सरकार बदलती रहती है, इसीलिए हमारे देश में लिखित संविधान की अवधारणा को रखा गया है। संविधान की अवधारणा और आवश्यकता अथवा इसका महत्व, किसी भी देश के शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के गठन, आकार, कार्य और शक्तियों का निर्धारण संविधान के द्वारा भी होता है। संविधान के अभाव में किसी भी देश में अराजकता और अशांति फैल सकती है। हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भी हमें संविधान के अंतर्गत ही दिया गया है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार होता है। इसके बिना किसी भी देश की शासन की संचालन या किसी भी देश का शासन सही ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता है। भारतीय प्रजातंत्र के जो मूलभूत 3 आधार स्तंभ है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है संविधान का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है संविधान द्वारा प्रदत्त नियमों को जनता तक लागू करना और न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है कि जो भी कानून नियम तोड़ता है या संविधान का उल्लंघन करता है उन लोगों को दंड देना। इस प्रकार से ये तीनों मिलकर हमारी प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है और इन तीनों का गठन संविधान के द्वारा किया जाता है। आइए हम पढ़ते हैं कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण आज़ादी से पूर्व कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। लिखित संविधान के उदाहरण यूँ तो 18वीं शताब्दी में ही हमने देखने को मिल गए थे। फ्रांस का पहला लिखित संविधान 1751 में ही बन गया था। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण का दायित्व संविधान सभा द्वारा पूरा किया गया। संविधान सभा के गठन के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि में दिनांक 26 नवंबर 1949 को आखिरकार भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कर इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया जाना था। प्रारंभ में गांधी जी चाहते थे कि भारतीय संविधान के निर्माण में भारत के प्रत्येक व्यक्ति की सहमति हो, किंतु मिशन का यह मानना था कि तात्कालिक परिस्थिति में वयस्क मताधिकार की प्रणाली के द्वारा संविधान का निर्माण करना असंभव है। अतः कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत और देसी रियासतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आवंटित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 सदस्य का निर्वाचन करना था। चीफ कमिश्नरों से 4 सदस्य चुने गए। इस प्रकार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। प्रत्येक प्रांत में हिंदू, मुस्लिम और सामान्य, जिसमें हिंदू और अन्य लोग के जनसंख्या के रूप में विभाजित किया गया। देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के पृथक और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनने के कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर केवल 299 रह गई। इस प्रकार संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें प्रत्येक पुरुष, महिला, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों को इसमें शामिल किया गया। भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान सभा द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया तो सबसे बड़ी समस्या थी कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। तो संविधान सभा के सदस्यों ने विश्व के सबसे बेहतर संविधानों का भारत के अंतर्गत संकलन किया और उन संविधानों में जो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जो भारतीय व्यवस्था के आधार पर सम्मिलित किए जा सकते थे, उनको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। जैसे अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए, कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था का आधार लिया गया और आयरलैंड के संविधान से नीति निश्चित तत्वों को सम्मिलित किया गया। हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लैंड के संविधान का पड़ा है, क्योंकि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के अंतर्गत इंग्लैंड के कुछ न्यायिक विधिवेत्ता भी थे। इंग्लैंड के संविधान से हमने न्यायिक टिकाई ली गई और हमारी जो पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वह भी इंग्लैंड के संविधान से ही ली गई है। इस प्रकार जब भारत का संविधान बना तो वह विश्व के सर्वोत्तम संविधानों के लक्षणों का समावेश करने वाला संविधान बना। विश्व के कई देशों से अनुच्छेद लिए गए, इसीलिए इसे उधार का ज्वाला भी कहा गया। प्रत्येक लिखित संविधान की एक प्रस्तावना होती है, जिसमें संविधान के निर्माता संविधान के लक्ष्यों और संविधान की पृष्ठभूमि में विद्यमान दर्शन का विवरण देते हैं। इसे ही संविधान की कुंजी कहते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में यह लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।